सबसे पहले आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं इस महापर्व छठ की। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखलाएंगे इस बार बिहार में छठ पर्व को किस तरह से सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाता है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर को छठ पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं के साथ चलते हैं। ये आपको पहले वीडियो में बता चुका था कि सुबह आएंगे, तो फिर से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे दूसरा अर्घ जो था वो प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पे चालू आपको पूरा वीडियो में दिखलाएंगे किस तरह से यहाँ पे इस छठ पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। एक विशेष रूप से यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे लगभग 5 से 6 हज़ार तक यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है, बहुत ही यहाँ पे भीड़ है। तो पूरा मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ और पूरा वीडियो देखे, पसंद आए तो लाइक करना, वरना लाइक नहीं करना है आपको, फिलहाल देख लेना है सिर्फ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सूर्य भगवान को आपको दिखलाने का प्रयास इधर है। यहाँ पे हो गया, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं बाद में आपको दिखलाऊंगा। तो इस तरह से तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ये सुबह का अर्घ प्रारंभ होंगे। तो यहाँ पे जो बग्गी है छठ मैया का, ये सारा सामान यहाँ से अपने इसको उठा के गंगा घाट के जहाँ पे गंगा नदी के किनारे जो घाट बना है छठी मैया का, वहाँ पे इसको ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे इसको उठा के सभी श्रद्धालु जो भी छठ मैया का पर्व रखे हैं उसको अपने सिर पर उठाकर इसको ले जाएंगे और पैर में कुछ नहीं, खाली पैर से ही चलना पड़ता है। पुरानी कथाओं के अनुसार यह पर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। तो यहाँ पे उठा लिया गया है और इसको धीरे धीरे कदमों से यहाँ पे लेके जाएंगे, क्योंकि सुबह का अर्घ है और ये 5 बजे ही, क्योंकि गांव से काफ़ी दूर हमारे गंगा नदी जो है जहाँ पे छठ मैया के लिए यहाँ पे घाट बनाया गया है। और इसके पहले वीडियो में भी मैं आपको दिखाए थे कि मैं घाट बनाया हूँ किस तरह से। नहीं देखें इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे ये सारे लेके अभी सुबह 5 बजे हैं और लेके जाएंगे और जैसे ही सूर्योदय होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं गांव से निकल चुका हूँ। यहाँ पे कुछ दूर गांव के बाहर का यह नज़ारा है जहाँ की अभी रात्रि का, और बगल में एक बहुत बड़ा बिजली कारखाना है जहाँ से आप लाइट देख रहे थे कि ये सारा लाइट यहाँ पे कारखाना NTPC जो है ये चीज़ यहाँ पे फैला हुआ है। तो यह पर्व छठ पर्व जो है ये पुरानी कथाओं में बताया गया है कि इसकी जो शुरुआत की गई थी छठ का व्रत करने का, ये प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका। कहा जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गया था, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा और उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। तो यहाँ पे घाट के किनारे आप देख सकते हैं कि ये छठ मैया का प्रतिमा बैठाया था और ये अभी जो है श्रद्धालु का आना प्रारंभ हुआ है। अभी कुछ ही 1-2 ही श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं, ये चूँकि सुबह की समय है। और यहाँ पे ये आप देख यहाँ पे प्रतिमा को बैठाया गया है और ये है नदी हमारा, जहाँ पे छठ मैया के लिए एक सुंदर सा घाट बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कि जहाँ पे श्रद्धालु अपने धीरे धीरे कदमों से इस नदी के किनारे आते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 5 या 6 हज़ार के लगभग 5-6-7 हज़ार से लगभग यहाँ पे उपस्थित श्रद्धालु हुए हैं। देख सकते हैं सारा छठी मैया का जो ये बग्घी के नाम से जाना जाता और इसे आने का परंपरा जो है यहाँ पे घाट पे शुरू हो चुका है सिलसिला। देख सकते हैं कितनी लंबी कतार है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे जुड़ी हुई है। क्योंकि ठंड का मौसम भी है, फिर भी श्रद्धालु खाली पैर से यहाँ पे आते हैं और इस छठ मैया के यहाँ पे घाट पे उपस्थित होकर इस पर्व को, जो कि परंपरा है कि सूर्य उगते हुए सूर्य को अभी देना है अर्घ, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे चुका है। तो पिछले वाले वीडियो में
मैं बता दिए हैं और आपको दिखलाया भी हूँ कि नहीं देखे हैं तो जाए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा शाम का वीडियो। ये सुबह वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे 7 से 8 हज़ार यहाँ पे श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। ये नदी है जहाँ पे छठ मैया का यहाँ पर आप देख सकते हैं घाट बना हुआ है। श्रद्धालुओं का आना यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। इसी के बीच में और आप बता दूं कि आखिर यह छठ पर्व कहां से और कैसे प्रारंभ हुई। छठ व्रत के संबंध में और एक पुरानी कथा के अनुसार मैं बता रहा हूं आप सभी को कि कथा है पर जो कि प्रचलित कथा है कि एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट में जुए में राजपाट हार गए थे तब श्री कृष्ण ने के द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। जब राजपाट सारे पांडव हार गए थे तो श्री कृष्ण के आदेशानुसार द्रौपदी ने छठ व्रत रखा, तभी उनकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठ मैया का संबंध भाई बहन का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालु धीरे धीरे अब यहाँ पे घाट पे उपस्थित होते हुए, चूँकि ये लंबी कतार आपको दिखाई देते रहेंगे, चूँकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या इतनी तादाद है कि आपको पूरा दिखलाएंगे कि कितनी यहाँ पे तादाद है। आते ही रहेंगे, बहुत सारे यहाँ पे आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। चूँकि लंबी बिहार का सबसे बड़ा पर्व, इस पर्व को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए बिहार के लोग जहाँ भी रहते हैं इस समय अलग अलग राज्यों में काम पे, अपने जॉब पे, तो उस सारे काम और जॉब को छोड़कर आज के दिन, इस छठ मैया के दिन, इस पर्व को मनाने के लिए अपने घर वापस आते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं और इस पर्व को एक सेलिब्रेट करते एक बढ़िया तरीके से मनाता है। आप देख सकते हैं क्योंकि यह बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इसकी और बात करें तो इस कहानी की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि भगवान राम से जुड़े हुए एक और कहावत है। यहाँ पे देख सकते हैं श्रद्धालु अभी भी आते हुए। आप यहाँ पे प्रतिमा, छठ मैया का प्रतिमा भी यहाँ पे बिठाया गया है, जहाँ से आपको ये जो बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, ये बर का पेड़ है, जहाँ पे देख सकते हैं ये सारा घाट है और नदी है। अभी श्रद्धालु आना प्रारंभ किया है। सभी इस नदी में सभी श्रद्धालु स्नान करते हैं और उसके बाद अर्घ को यहाँ पे स्थापित करते हैं। आपको दिखलाने का कोशिश, ये हमारा नेशनल थर्मल पावर जो कि कहलगांव का है और यहाँ पे श्रद्धालु अब धीरे धीरे यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि होते हुए देख सकते हैं। अभी बहुत सारे नहीं आए हैं, अभी बहुत को आना है, कुछ आ भी गए। तो इसकी परंपरा जो शुरुआत करने की है, वो विधि व्यवस्था जो है उसमें सभी लोग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी भी श्रद्धालु अपने घर से यहाँ पे घाट पे उपस्थित हो रहे हैं और यहाँ पे लगभग 6 से 7 हज़ार यहाँ पे जो कि श्रद्धालु है वो उपस्थित होते हैं। यहाँ पे प्रतिमा, छठ मैया का प्रतिमा यहाँ पे बिठाया गया है और आपको पूरा वीडियो पे बने रहें, अंत तक देखेंगे। इस वीडियो को पूरा आपको दिखलाएंगे किस तरह से अभी तो शुरुआत हुई है परंपरा यहाँ पे आने की। श्रद्धालुओं की इतनी तादाद है कि ये थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है, हमें पता है, लेकिन आप घबराए नहीं, आप बने रहें और लाइक ज़रूर करें इस चैनल पर। पुरानी कथाओं को अनुसार एक और कथा है कि भगवान राम से जुड़े यह कथा है हमारे व्यूवर, इसको ध्यान से सुने। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने और उनकी पत्नी सीता ने सूर्य देव के सम्मान में व्रत रखा और डूबते हुए सूर्य के साथ ही इससे तोड़ा गया था इस व्रत को। ऐसा अनुष्ठान है जिसे बाद में इसी को नाम दिया गया, छठ पूजा के नाम से विकसित कर दिया गया था। इस तरह की और बहुत सारी परंपरा है, मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित है, लगभग 6 से 7-8 हज़ार की जनसंख्या यहाँ पे श्रद्धालु उपस्थित होते हैं हमारे इस घाट पे। ये बहुत ही पुरानी घाट है और प्रसिद्ध घाट है। तो ये छठी मैया की अनुकामना है कि यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु उपस्थित होते हैं और छठ मैया
के पर्व को सेलिब्रेट करता है। ये सुबह का अर्घ है। इसके पहले शाम के अर्घ का वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप सभी व्यूवर और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से आप देख सकते हैं शाम के। तो यहाँ पे कीर्तन बाजे ढोल सभी के साथ यहाँ खुशी से मनाते हुए सारे भेदभाव को भूल के एक साथ मिलकर इस महापर्व छठ को सेलिब्रेट श्रद्धालु करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक श्रद्धालु अभी भी उपस्थित हो रहा है। तो और मैं बता दूं कि इस पर्व की और एक अनुष्ठान है। तो एक कहानी के अनुसार कि ये कैसे शुरुआत हुआ, क्यों मनाई जाती है, तो बता दूं कि छठ देवी को सूर्य देव की बहन बताया जाता है ऐसा। लेकिन छठ व्रत कथा के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई थी। और देवसेना अपने परिचय में कहती है कि वह प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के छठवें अंश थे उत्पन्न हुई है। यही कारण है कि मुझे षष्ठी कहा जाता है। तो छठ मैया की ये एक कथा है। तो इसी तरह की और कथा मैं आपको बतलाता जाऊंगा इस वीडियो में। आप जब तक यहाँ देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पे भी उपस्थित अभी भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की जनसंख्या काफ़ी तादाद में है। 6 से 7-8 हज़ार के लगभग यहाँ उपस्थित होते हैं। ये इस घाट पे हमारे गांव से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर यह घाट है, जहाँ पे एक नदी सुंदर नदी है, कुआ नदी के नाम से इस नदी को जाना जाता है, जो कि 8 किलोमीटर दूर जाने के बाद ये गंगा नदी में विलीप हो जाता है। मतलब गंगा नदी में यह नदी मिल जाती है, कुआ नदी। हमारे इस गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर गंगा नदी है और वहाँ पे जाके यह नदी मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालु अब यहाँ पे सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। जितने भी यहाँ पे डाला सूप, उसमें जितने भी सजावट है, जितने भी फल है, जो भी छठ मैया के इस त्यौहार को मनाने में जो भी चीज़ें लगते हैं उन सारे को यहाँ पे अब रख रहे हैं, सूर्य को अर्पित कर रहे हैं। सूर्य की दिशा में इसको रखा जाता है और जैसे सूर्योदय होगी और यहाँ पे अर्घ्य देना प्रारंभ होगा, सूर्य को यहाँ पे अर्घ्य दिया जाएगा। और यहाँ पे एक तो यहाँ पे छठ मैया की पूजा की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य भगवान जो भी आप कहते हैं उसकी यहाँ पे भी पूजा किया जाता है। ये भारत के अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह पर्व बिहार का पर्व है। बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व माना जाता है। ऐसा एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो आप इस पर्व को मनाते मनाते इस क्वेश्चन को भी याद कर सकते हैं कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार जो है वो छठ पर्व है। हालांकि अलग अलग राज्यों में भी इसको मनाया जाता है, क्योंकि बिहार की जनसंख्या इतनी है कि यहाँ से सभी भारत के सभी राज्यों में बिहारी उपस्थित हैं और बहुत सारे कारण के वो अपना राज्य आपस नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण वो जहाँ रहते हैं वहीं से ही इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहता है और वह सेलिब्रेट भी करता है। तो यहाँ से अब देख सकते हैं कि अब जो है श्रद्धालु का आना धीरे धीरे यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। ये नदी कुआ नदी के नाम से जाना जाता है। सभी श्रद्धालु इस नदी में स्नान करते हैं और सूर्य जैसे ही उदय होंगे उसे अर्घ्य देकर इस महापर्व को सेलिब्रेट करेंगे। इसे अपने सारी मनोकामना पूरी करेंगे। जो भी उसकी मनोकामना होती है उसे इस पर्व में मांग कर अपने आप को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब श्रद्धालुओं की जनसंख्या काफ़ी तादाद में, जगह की यहाँ कमी पड़ जाती है। तो चलते हैं और एक कहानी आपको बता दूं कि यह पर्व दो तरह से, एक कार्तिक माह के चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाय खाए होता है और दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो दोस्तों यह पर्व में कुल आपको 4 दिन का यह पर्व होता है। यहाँ पे श्रद्धालु उपस्थित हो चुके हैं, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु अब यहाँ पे उपस्थित। अब जैसे ही सूर्योदय अब होंगे और अर्घ्य भी देना प्रारंभ हो गया है, यहाँ पे सूर्योदय हो चुका है।
तो मैं बता दूं कि यह कार्तिक माह के चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाय खाय के रूप में शुरुआत होती है, और उसके बाद दूसरे दिन का जो होता है इस पर्व को मनाने का, इसी पर्व को मनाने में कुल 4 दिन का समय लगता है दोस्तों। तो दूसरे दिन का जो होता है वो उसे खरना के नाम से जाना जाता है। और तीसरे दिन जो होता है पहली अर्घ, जो कहते हैं कि सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं जो हम सभी, उसे पहली अर्घ कहते हैं। और तीसरा रोज जो ये होता है, और चौथा और अंतिम रोज जो कि छठी मैया से मनोकामना आप मांगते हैं और उन्हें वो पूरा करने में भी सफल होते हैं, जिसके कारण तो ये बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्व बन गया है छठ पर्व। क्योंकि ये छठ मैया से जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं उन्हें पूरा करते हैं, इसी कारण से बिहार के सभी ज़िलों में 38 के 38 ज़िलों में बड़े ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बड़े श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। एक यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं किया जाता है। जो भी इसकी परंपरा है, पुरानी परंपरा जो रीत है, उन सारे परंपरा और रीत को निभाते हुए इस पर्व को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुल यहाँ पे 4 दिनों का यह पर्व मनाने में कुल खर्च किया जाता है 4 दिन का। पहली जो नहाय खाय होती है, उसके बाद जिसे हम कद्दू खाते, जिस दिन कद्दू का सब्जी के साथ यहाँ पे चावल बनाया जाता है। उसके बाद खरना, जिस दिन आपको कुछ भी नहीं खाना पड़ता है, मतलब खाना पड़ता है और नोना, मतलब आप नमक तेल नहीं खा सकते हैं। और तीसरा दिन जो होता है वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर सेलिब्रेट करते हैं। और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को, चौथा दिन जो होता है उगते हुए सूर्य को, यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो है यहाँ पे अर्घ देना प्रारंभ हो चुकी है। काफ़ी समय से यहाँ पे श्रद्धालु दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये छठ मैया के इतना सारा यहाँ पे सामग्री इस पर्व को मनाने में लग जाता है। काफ़ी जनसंख्या यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस पर्व को मनाने के लिए। चलिए, और मैं आपको इससे जुड़ी कथाओं को, पुरानी कथाओं को बतलाने का कोशिश करूँगा कि छठ पूजा में क्या। चलिए कुछ और एक कहानी आपको सुनाता हूँ कि इसमें बहुत सारे फल व गन्ना लगते हैं, और प्रिय फलों में से एक है छठ में कई लोग गन्ने का घर बनाकर उसमें पूजा भी करता है। केला, हिंदू मान्यता के अनुसार केले में श्री हरि विष्णु का वास है। केला भगवान विष्णु का भी प्रिय फल होता है। डाब नींबू, जो कि डाब नींबू सामान्य नींबू से आकार में बड़ा होता है। तो ये सारा इसमें लगता है सारे सामग्री इस पर्व को सेलिब्रेट करने पे। तो यहाँ पे फिलहाल अर्घ देते हुए सभी श्रद्धालुगण आप बने रहें। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें। और यहाँ की हर एक घाट की जो परंपरा है, यहाँ इस पर्व को मनाने की जो रीत है, रिवाज है, उनसे अवगत मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने का कोशिश कर रहा हूँ। एक मान्यता के अनुसार, और मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई, क्यों मनाई जा रही है, कब से। ये सारे घटनाओं को आपको मैं दिखलाने का कोशिश तो नहीं, लेकिन मैं कुछ यादें हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि छठ माँ के द्वारा यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं बता दूं कि एक मान्यता के अनुसार जो है छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। तो सभी व्यूअर ध्यान से सुने कि इस छठ पर्व की जो शुरुआत हुई थी वो महाभारत के काल से हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने किया था। ऐसा मान्यता है कि छठ पर्व की शुरुआत जो हुई थी, सबसे पहले सूर्यपुत्र एक था, जिसका सूर्य का एक पुत्र था कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। और कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे, और कर्ण जो था वो भगवान सूर्य के परम भक्त थे। और वो रोज घाटों पर कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। तो कर्ण जो थे वो सूर्य देव की सूर्य भगवान का एक बड़ा भक्त था, और वो हर रोज घाटों पर जाकर कमर तक के पानी में घुसकर सूर्य को रोज अर्घ देते थे। और सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने थे। कर्ण एक महान योद्धा था,
और उसी के परंपरा के अनुसार इस पर्व की शुरुआत की थी। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि हज़ारों 8 से 6 हज़ारों की संख्या में यहाँ उपस्थित जनसंख्या इस पर्व को, इस घाट पे उपस्थित पूरी भेदभाव, किसी तरह का भेदभाव नहीं, आपस में प्रेम भाव, खुशियों को आश्रित खुशियों को यहाँ पे एक दूसरे के सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से नफरत, बस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे खुशियों, प्यार और प्यार से भरा यह पर्व छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व। एक बार सभी श्रद्धालुओं को फिर से हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे इस चैनल पर उपस्थित होने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी को इस महापर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं और आपकी वो सारे मनोकामनाएं पूरी करें जो कि आपकी चाहत है, जो भी आप छठ मैया से मांगना चाहते हैं वो सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी। यहाँ पे स्नान करके इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारे गांव से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर ये एक कुआ नदी के नाम से जानता है, जो कि यह कुआ नदी 10 किलोमीटर आगे चलकर 10 किलोमीटर पश्चिम चलकर ये गंगा नदी में मिल जाती है, जो कि भारत का सबसे बड़ी नदी गंगा नदी को कहा जाता है और सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। ऐसा वेद और पुराणों में भी गंगा नदी के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा है और सबसे जो यहाँ पे पूरा लंबी नदी है भारत की वो भी गंगा नदी है। तो फिलहाल यहाँ पे आप सभी को छठ मैया की एक बार से ढेरों सारी शुभकामना। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हमारे पूरा परंपरा को निभाते हुए उस परंपरा जो कि ये आदि युगों से चलती आ रही है उसे हम सभी निभाते और इस पर्व को सेलिब्रेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर से यहाँ पे आपको और एक कथा के सुनाने की प्रयास करता हूँ कि इस पर्व को सेलिब्रेट शुरुआत कैसे हुई, क्यों मनाए जाते हैं। बहुत सारे पुरानी परंपरा, पुरानी कथाओं के अनुसार बहुत सारे इस पर्व को मनाने का कारण है। एक कारण की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कारण है जो भी मैं बताने का आपको कोशिश करता हूँ कौन कौन सी यहाँ पे कारण है। एक कारण की बात नहीं है, यहाँ पे हर तरह की यहाँ पे कारण उपस्थित है इस पर्व को मनाने का कारण क्यों मनाया जाता है। तो मैं बता दूं एक और कारण यहाँ पे कि प्रत्येक यहाँ पे अर्घ देने के बाद अब धीरे धीरे श्रद्धालु जो है अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस भी श्रद्धालु को यहाँ पे सूर्य देव को अर्घ दिया हुआ हो गया, जो कि रीति रिवाज पूजा पाठ परंपरा के अनुसार करने के बाद अब धीरे धीरे कदमों से छठ मैया के बग्घी जो है उसे अपने कंधों पर अपने सिर पर उठाकर खाली पैर चलकर यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर आए थे गंगा नदी के किनारे, जहाँ पे छठ मैया के लिए सुंदर सा यहाँ पे घाट बनाया गया था। घाट बनाने में 2 से 3 रोज का समय लगा था। मैं एक वीडियो घाट बनाने का भी बनाया हूँ, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं किस तरह से घाट को यहाँ पे बनाया गया था। तो फिलहाल यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं जिसका भी यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है वो धीरे धीरे अब अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और फिर अपने घर में जाके देवी देवता जो भी है उसकी पूजा करने के बाद इस पर्व को यहाँ पे अंत होगा। फिलहाल यहाँ पे श्रद्धालु जो भी यहाँ पे अपने अपने घर की ओर वापस यहाँ पे सूर्य देव को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद घर की ओर प्रस्थान। अभी और कई श्रद्धालु को अभी नहीं दिया हुआ अर्घ्य एक दूसरे से मिल रहे हैं, पर जो कि परंपरा है छठी मैया से उसको प्रणाम किया जा रहा है और उनकी जो भी मनोकामना होती है वो उनसे मांगते हैं।
फिलहाल यहाँ पे श्रद्धालु धीरे धीरे जिसका भी पूजा पाठ हो चुका है वो यहाँ से वापस घर जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ से कि आप रिटर्न यहाँ पे जा रहा है छठी मैया। यहाँ पे प्रसाद की भी व्यवस्था किया गया था, इसी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रसाद जहाँ पे छठ मैया के ये प्रसाद है और इसके सामने आपको छठ मैया की यहाँ पे प्रतिमा भी स्थापित किया गया था और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित है उन सभी के लिए यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था हमारे इस छठ पूजा समिति के द्वारा जो आप देख सकते हैं इसके इन सभी के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक साल ये सुविधा उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे छठ मैया की ये प्रतिमा जो कि नदी के किनारे यहाँ पे स्थापित किया गया है। सभी श्रद्धालु इसका यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और उनसे सारे जो भी इच्छा होते हैं श्रद्धालु का उनसे वो मांगते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे महापर्व छठ की जो अंतिम विदाई थी, यहाँ पे सुबह का अर्घ यहाँ पे हो चुका है। अब सभी अपने अपने घर के प्रस्थान कर रहे हैं। एक बार ढेरों सारी शुभकामनाएं इस महापर्व छठ पर्व के, आपके सारे वो मनोकामना पूरा करे छठी मैया जो आपकी चाहत है। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को फिर से एक बार हमारे इस चैनल की ओर से ढेरों सारे शुभकामनाएं कि हमारे इस चैनल से जुड़े। इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इसी शुभकामना के साथ मैं मिलूँगा अगले वर्ष 2023 में इसी महापर्व, बिहार के महापर्व छठ पूजा के शुभ जगह पे एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छठ मैया की जय।